टीवी भारत में आपका स्वागत है। सर, आप राहुल गांधी कोर्ट बार एसोसिएशन के मतलब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आपको वकील लोग वोट क्यों दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, और नमस्कार करता हूं सभी आपके दर्शकों को, आपके शुभचिंतकों को। और उसके बाद मेरा तो कहना ये है, क्योंकि मैं पहले बार काउंसिल में रहा था, तो हमने एडवोकेट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया। अब ये क्योंकि नई बार बनी है, यहाँ काम काफ़ी होना है, काफ़ी काम की यहाँ ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर एक अच्छी टीम आए जो ठीक से इस बार के अंदर काम कर सके, मैं ये मानता हूँ। आपका इस मतलब बार के लिए एजेंडा क्या है? वकीलों या नए वकीलों के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक घटना इस बार हो रही है। दिल्ली में पहली बार इकट्ठे इलेक्शन हो रहे हैं सभी बार के अंदर, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये घटना है। उसके अलावा इस बार के अंदर जो 90% वोटर हैं वो बिलो 10 ईयर प्रैक्टिस के हैं, और इसमें महिलाएं भी काफ़ी हैं, लेडीज़ काफ़ी हैं इसके अंदर। तो हमें, जब हम एडवोकेट के वेलफेयर के लिए बात कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो हमें युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, यूथ के बारे में सोचना पड़ेगा, जिनकी प्रैक्टिस 10 साल से कम है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, और लेडीज़ के वेलफेयर के लिए सोचना पड़ेगा। अब आपकी बात आती है कि जो आप कह रहे थे कि भाई आप यहाँ क्या एजेंडा लेकर आए हैं। एजेंडा तो काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है, यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर चैम्बर नहीं है। तो आने वाले समय पर यहाँ पर चैम्बर भी बनने हैं, और चैम्बर में ख़ास तौर पर युवाओं के लिए क्या उसका हिसाब हो, जो बिलो 10 ईयर है उनके लिए कैसे वो चैम्बर मिलें, लेडीज हैं उनके लिए अलग से सुविधा हो, बार की लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी भी लेटेस्ट हो, क्योंकि ये जो बार है, जो यहाँ पर जो कोर्ट है, ये बहुत ही लेटेस्ट कोर्ट बनी हुई है, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट कोर्ट है। तो उसमें लाइब्रेरी भी बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, और भी एडवोकेट्स के लिए जो जो सुविधाएं मैक्सिमम हमें देनी वहाँ पड़ेंगी। वहाँ जो CBI कोर्ट के अलावा वहाँ लेबर कोर्ट भी है, लेकिन स्थिति ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, ना फोटोकॉपी की दुकान है, कैंटीन भी है, तो इतनी ज़्यादा महंगी है कि लेबर अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद में यदि अच्छी टीम बनती है और वो ईमानदारी से काम करती है, तो ये आते ही ये काम कुछ करने पड़ेंगे। जैसे कि फ़ोटो कॉपी की सुविधा वहाँ होनी चाहिए, लाइब्रेरी वहाँ होनी चाहिए, एडवोकेट्स के बैठने के लिए सुविधा हो, और एडवोकेट से कुछ लोग मिलने भी आते हैं, क्योंकि चैम्बर तो है नहीं, तो वो कहाँ बैठेंगे, उनके लिए सुविधा हो, उनके लिए कैंटीन हो, क्योंकि अब जो एडवोकेट आता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना खाना लेकर के आएगा, चाय भी पीनी हो तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेबर कोर्ट है, CBI कोर्ट है, ED कोर्ट है वहाँ पर, लेकिन सुविधाएं किसी तरह की वहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं है, और पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है। सर, आप BCD का भी इलेक्शन जीत चुके हैं, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी कोर्ट का चुनाव जो हो रहा है और BCD का चुनाव, उसमें मतलब दोनों में टफ कौन है ज़्यादा? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि टफ कौन सा है। इसमें एक फ़र्क है कि यहाँ के जो वोटर है वो सारा किसी, क्योंकि चैम्बर नहीं है तो यहाँ स्पेसिफिक नहीं है। मालिया पटियाला हाउस कोर्ट है तो वहाँ पर चैम्बर है, कड़कड़डुमा कोर्ट है तो यहाँ पर चैम्बर है, तो यहीं का वोटर है हमारा, और यहीं पर जाकर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ चैम्बर तो है नहीं, तो वहाँ किससे बात करेंगे? तो पूरे वो NCR में फैले हुए हैं वोटर। तो ये कहना कि ये टफ है, ये आसान है। BCD का ऑफ कोर्स बहुत ही टफ इलेक्शन होता है। मैं बार काउंसिल में रहा हूँ 9 साल, और मैं उनका एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया था उस टाइम, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहता हूँ। जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, जो एक मैंने महसूस किया है हमेशा कि एक यंग लॉयर की क्या ज़रूरतें हैं, उसको क्या मुश्किलें आती हैं, और उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट के लिए मैं तो हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा।
सर एक ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो मामला है, दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने ये किया कि जिन लोगों का दिल्ली में वोटर है, जिन लोगों का वोटर आई कार्ड दिल्ली का है, उन्हें ही केवल हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, जबकि बीसीडी में कई सारे एडवोकेट हैं जो एनसीआर के भी हैं। तो आपका मतलब उस पर क्या रहेगा? मेरा तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वो वोट के आधार पर नहीं होना चाहिए, दिल्ली के बार काउंसिल के मेंबर के वो आधार पर होना चाहिए, उसको इसमें वो सुविधा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो दिल्ली में जो इस सरकार से पहली सरकार थी, वो चैम्बरों का भी और उसका बजट भी पहले ही वो सैंक्शन करके गई हुई है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप अध्यक्ष पद पे जीतते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? आखिरी सवाल मत करो, मैं तो चाहता हूँ आप कुछ सवाल को ज़्यादा करें जिससे कि बातचीत काफ़ी हो आपके साथ, और आपकी बातचीत से ही मुझे भी और हेल्प मिलेगी कि और क्या काम हमें आगे और करने हैं, क्योंकि आप कई और भी लोगों के इंटरव्यू आपने लिए होंगे, लोगों से बातें की होंगी, तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी तरह के आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि पहला काम क्या होगा, आते ही तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इन्होंने एक यंग वोटर्स के ऊपर, देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मुझे नहीं लगता कौन कैसे किस तरह समझता होगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ, यहाँ पर जब 90% जब यंग वोटर है, उस पर आप चुनाव लड़ने के लिए लिमिट नहीं लगानी चाहिए। यदि अच्छी टीम बनकर आएगी, यूथ और यंग वोटर्स को मुझ पर विश्वास होगा, मुझे वो चुनेंगे, आते ही सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। डरते क्यों है, घबराते क्यों हैं? यदि हमारा कोई साथी 2 साल की 4 साल की प्रैक्टिस का आ भी जाए तो प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों घबराते हैं? अपनी बात हम बोलें, वो अपनी बात बोलें। इन्होंने जो एज लिमिट लगाई है वो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, वो होनी नहीं चाहिए। जब एक यंग 18 साल का यूथ पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए तो वोट दे देगा, वहाँ लड़ भी लेगा वो 25 साल का, यहाँ आप मना करते हो, ये क्या बकवास बात है? मैं इससे एग्री नहीं करता। उसको आते सबसे पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू आपको। और सवाल भी तो पूछो, कुछ पूरा हो कहाँ पाया इसमें? जी जी बताएं। बताइए, आप पूछिए। वो मतलब पहला जो आपका था कि वो आप एज वो ख़त्म करेंगे। एज बार खत्म। दूसरी बात यह है कि यहाँ अभी हमारे पास कार पार्किंग की सुविधा नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर कार पार्किंग अलॉट करा, कार पार्किंग का जो वो है अपना जो स्टिकर, वो इमीडिएट 1 हफ्ते में देंगे। और पार्किंग का स्टिकर आप देंगे मतलब इमीडिएट तुरंत देंगे वहाँ पर। और जो बाकी जो सुविधाएं हैं, जैसे फोटोकॉपियर मशीन है, ये सुविधाएं हैं, ये इमीडिएट प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी आदमी मन बनाए तो काम तो बड़े इजी है, हो ही जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर वकीलों के बैठने की भी वहाँ व्यवस्था फिलहाल नहीं है। वो भी इसमें क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 फ्लोर अभी एडवोकेट्स को दिए हुए थे, लेकिन अभी वो खोले नहीं हैं, और जैसे ही यदि हमें मौका मिलता है तो इमीडिएट उनको खुलवा देंगे वहाँ पर। और कुछ बातें हैं जो अभी 1-2 दिन में हम लोग अभी जो एजेंडा है पूरा उसको अनाउंस कर देंगे। कुछ बातें उसके अंदर हैं जो भी 1-2 दिन में हम अनाउंस कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।